और इसी बीच दुर्ग से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मॉक ड्रिल को लेकर बैठक की गई है। कमिश्नर, कलेक्टर और आईजी भी इस बैठक में मौजूद हैं। अहम बिंदुओं पर आपको बता दें चर्चा की जा रही है। तो मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा, जिस तरह से भारत में आपको बता दें 244 शहरों में मॉक ड्रिल होनी है देश में, तो कल शाम को जहां 4 बजे मॉक ड्रिल होगी, उससे पहले छत्तीसगढ़ के दुर्ग में देखिए समीक्षा की जा रही है। कल शाम को 4 बजे ये मॉक ड्रिल की जाएगी। तो वहीं आपको जानकारी दे दे, ऐसे में अलर्ट भी दुर्ग में रखा गया है जिस तरह से मॉक ड्रिल होने वाली है, और मात्र छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ही कल मॉक ड्रिल की जाएगी। सिविल डिफेंस के तहत कल 7 मई को एक मॉक ड्रिल करने के निर्देश गृह मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। 4 बजे का समय इसके लिए रखा गया है। इसके अलावा कहीं पर यदि कोई अटैक हो जाता है, कोई रेस्क्यू ऑपरेशंस है, कहीं पर यदि घायल हैं, तो उनको उपचार के लिए किस प्रकार से निकालना है, इसके संबंध में एनडीआरएफ के साथ समन्वय किया गया है। तो एनडीआरएफ की टीम और जो जिला बल है, हमारे होमगार्ड के जो कमांडेंट सैनिक हैं, उनकी मदद से किस प्रकार से उनको निकाल करके हॉस्पिटल पहुंचाना होगा, किस प्रकार से एम्बुलेंसेस का मूवमेंट होगा, उसके संबंध में चर्चा हुई है। तो इन सभी के लिए एक मॉक ड्रिल कल की जाएगी। तो मॉक ड्रिल कल की जाएगी और इसी पर ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी रॉबिन भी जुड़ चुके हैं। रॉबिन, क्या तैयारियां हैं और बैठक में जो समीक्षा की गई है इसमें क्या कुछ चर्चा हुई, किस तरह की तैयारियां, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मात्र दुर्ग ही ऐसा जिला है जहां पर मॉक ड्रिल की जा रही है। देखिए, पहले तो ये समझिए कि छत्तीसगढ़ का दुर्ग इसलिए चुना गया क्योंकि छत्तीसगढ़ के दुर्ग के भिलाई क्षेत्र में भिलाई स्टील प्लांट है। हमने दिन में ही बता दिया था कि क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है और यहाँ जो उत्पादन हो रहा है पूरे देश विदेश में पहुंच रहा है। तो हो सकता है कि अगर हमला होता है, पाकिस्तान अगर अटैक करता है, तो सबसे पहले होता है कि वो भारत के उद्योग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इसी को देखते हुए आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं उनको पैनिक क्रिएट ना हो, इसके लिए जो है कई जगह पे सायरन लगाए जाएंगे, ताकि अगर बाई द वे अटैक होता है तो वो सुरक्षित स्थान पर चले जाए। इसे लेकर अभी जिला प्रशासन जो है एक गाइडलाइन और एक वीडियो गाइडलाइन दोनों जारी करेगा, जिसको देखना है और उस बात को समझना है कि बाई द वे अगर कहीं अटैक होता है तो किस प्रकार से आपको कहाँ पहुंचना है, किस सुरक्षित स्थान पे पहुंचना है और कैसे जाना है। पैनिक सिचुएशन के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं फंसना है और साथ ही उन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर सारे काम को करना है, जिसका जो गाइडलाइन जो है जिला प्रशासन द्वारा जारी किया जाएगा। फिलहाल इस पूरे बैठक में सिविल डिफेंस से लेकर आईटीबीपी, बीएसएफ और सीआईएसएफ के जो जवान वो मौजूद थे, साथ ही जिला प्रशासन के सारे आला अधिकारी मौजूद है। और जो मॉक ड्रिल है वो कल शाम को लगभग 4 बजे शुरू होगी और लगभग 15 मिनट ये मॉक ड्रिल शुरू होगी, जिस पर बताया जाएगा कि किस प्रकार से जो कार्यशैली है और जो प्रणाली है, किस प्रकार से लोगों को ध्यान में रखना है। और बिल्कुल इस बात को बेशक लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी गाइडलाइन सरकार द्वारा या फिर केंद्र सरकार द्वारा बताया जाए, इनको एकदम ध्यानपूर्वक सुने और उस पर अमल करे, ताकि कोई भी पैनिक सिचुएशन में इजीली उसको अपन हैंडल कर सके। जी बिल्कुल रॉबिन, आप भी नजर बनाकर रखेगा मॉक ड्रिल को लेकर, जैसे ही कोई अपडेट मिले, जानकारी मिले, आपसे जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया।